पड़ा हुआ है और ये पूरा लीवर उनका पीलिया से ये हो गया है। उनका भी ऐसी अभी तक पूरे मोहल्ले में पीलिया फैला हुआ है और ये एक साल नहीं हर साल ये चीज़ें हाँ, होती है, हर साल तो नगर निगम कोई एक्शन नहीं लेता। हम लोग को अब यार पानी तो यहाँ गंदा आता है। चलो मेरा भाई एक ही नहीं है ऐसा जो पीलिया, पूरे एरिया में 10-15 लोग को हो गया है। ब्लड टेस्ट में पहले उनको 7 पॉइंट पीलिया आ गया। लोग रायपुर एम्स ले जाएंगे सोचे, फिर वहाँ तो सीट नहीं मिलता है और सामान्य लोग को तो और ही वेट करना बंद कर दिया। तो शुगर बीपी सब डाउन हो गया था। ये कुछ खा नहीं पा रहे थे 10 दिनों से, मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। फिर हम अपने रिस्पॉन्स पे उसको लेके आ गए। पीछे या तो कोई नाली का पानी फूटा उठा होगा पाइप में तो जाता ही। हम लोग डर के हम लोग फिल्टर पानी ला के पी रहे हैं, खरीद के जस्ट आपके पीछे में। तस्वीर में आपको नाली दिखाई दे रही होगी और काफ़ी साफ सुथरी नाली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदने का काम भिलाई नगर निगम का है। आपको बता दें कि पीलिया का प्रकोप एक बार फिर फैला है। कई लोगों को पीलिया हुई है, उसमें से एक की मृत्यु भी हो गई है। और जैसे ही मृत्यु हुई तुरंत नगर निगम की टीम आती है, नालियों की सफाई करती है, दवाई का छिड़काव करती है और उसके बाद अपना काम पूरा कर देती है। क्या मृत्यु का इंतज़ार करती है? इससे पहले क्यों नहीं ध्यान रखा जाता? और मैंने अभी तक आपको लोकेशन नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, मगर उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि अगर पीलिया, डेंगू इस प्रकार की बीमारी का जिक्र हो रहा है तो या तो वो कुर्सीपार क्षेत्र होगा या तो वो कैंप का क्षेत्र होगा, क्योंकि ये पहली बार की कहानी नहीं है। हर साल हम खबर दिखाते हैं कि कैंप में, कुर्सीपार में पीलिया का प्रकोप, कई लोग पीलिया से ग्रसित, पीलिया से मृत्यु हो गई और ऐसा ही होता है और नहीं पता कब तक होता रहेगा। कब तक ये अधिकारी जो हैं वो जागेंगे, कब तक इसका जो निदान है वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि नालियाँ इतनी साफ़ करने के बाद भी गंदी हालत में हैं और इसके बाद भी इसी नालियों से पानी की पाइपलाइन भी जाती है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां होती हैं। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि जब हम यहाँ पहुँचे उससे पहले ऐसी भी बातें निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि संडे के दिन, रविवार के दिन उनकी मृत्यु हुई है और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब बुधवार का दिन है, 3 दिन हो चुके हैं। ऐसी भी चीज़ें निकल कर आ रही थी कि इनकी मृत्यु पीलिया से नहीं हुई है, सामान्य मौत है, पेट में पहले से तकलीफ थी, किडनी में पहले से भी बीमारी थी, ये चीज़ें भी निकल कर सामने। तो सारे सवालों का जवाब लेने हम उनके परिवार के पास आए हैं कि आखिर हकीकत क्या है। उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। जी भैया का क्या नाम था दीदी? भैया का नाम चिन्ना राव था जी, उनका नाम चिरंजीव है, पर यहाँ हम लोग चिन्ना राव बोल के हाँ हाँ चिन्ना राव करके जानते हैं। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र अभी 38 साल है। क्या काम करते थे? वो ऐसी प्राइवेट काम करते थे, कभी कोई कैसे उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ था, कब से तबीयत बिगड़ना शुरू? उनको 10 दिन पहले पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, साइड में दर्द हो रहा था, तो दर्द हो रहा है बोले तो हम यहाँ पर आरएमपी डॉक्टर है यहीं पर पास में, वहाँ ले गए तो उन्होंने गैस्ट्रिक का वगैरह टैबलेट और इंजेक्शन किए, पर वो दर्द कम नहीं हो रहा था और बढ़ते बढ़ते जा रहा था। फिर उसके बाद उनको एक दिन कचांदुर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वो ऐसी ऐसी बात है बोलने से उन्होंने बोला कि स्कैन करो, ऐसे बोले। तो फिर ठीक है बोल के स्कैन और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लिखे थे, स्कैन एक किया और फिर ब्लड टेस्ट किए। ब्लड टेस्ट में पहले उनको 7 पॉइंट पीलिया आ गया और स्कैन रिपोर्ट ले गए जो लीवर में था। तो स्कैन की करने के बाद लीवर में पीलिया पहुंच चुका? हाँ पहुंच चुका था। तो कचांदुर वाले बोले कि इसको तो इमीडिएटली भर्ती करना पड़ेगा। फिर इसको हम लोग वहाँ भर्ती किए। फिर उन्होंने उनको बोला कि आईसीयू में रखना पड़ेगा। ठीक है रखिए बोले। आईसीयू में रखे, 1 घंटा हुआ, फिर बोले कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप और कहीं लेके चले जाइए। बिगड़ती चली जा रही थी? बिगड़ती चली जा रही थी, आप और कहीं लेके चले जाए। हम लोग दुर्ग रायपुर एम्स ले जाएंगे सोचे, फिर वहाँ तो सीट नहीं मिलता है और सामान्य लोग को तो और ही वेट करना पड़ेगा। फिर इनका तो और पेट में बहुत दर्द दे रहा था, तो फिर हमने उनको मेकाहारा में ले गया। मेकाहारा सुबह 10 बजे ले गए जैसे, तो वो रात तक हम लोग को बिस्तर नहीं दिए थे, वैसे ही वेट करते 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 इमरजेंसी वार्ड में बस बैठे बैठे थे। फिर रात को 10 बजे उनको एक बेड मिला, फिर वहाँ एक रात रुके थे। फिर वहाँ टेस्ट किया तो 11 पॉइंट हो गया और बढ़ गया पीलिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यहाँ तो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, फिर हम अपने रिस्पांस पे उसको लेके आ गए। फिर वहाँ से हमने सुना कि बालाजी हॉस्पिटल में अच्छा होता है, तो फिर हम उसको बालाजी हॉस्पिटल शिफ्ट किए। रायपुर के बालाजी हाँ, हॉस्पिटल? रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल शिफ्ट किए, जहाँ उन्होंने डॉक्टर को सब दिखाया तो उन्होंने बोले इनका बहुत पीलिया पड़ा हुआ है और ये पूरा लीवर उनका पीलिया से ये हो गया है, आपको यहाँ जो तुरंत इसको आईसीयू में डालना पड़ेगा। तो फिर हमने उसको आईसीयू में डाला वहाँ पर। फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट वगैरह कर ही रहे थे कि पीलिया और बढ़ते जा रहा था। बालाजी में कितने दिन ट्रीटमेंट हुआ होगा? 3 दिन हुआ है उसका। हाँ 3 दिन हुआ है, 3-4 दिन हुआ है, ट्रीटमेंट हो ही रहा था उसका और बढ़ते जा रहा था। पूरा पेट एकदम फूल गया था उसका, पानी जो भी है पूरा वहाँ जम जा रहा था आगे पेट में, जिससे उसको सांस उस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो पानी है उसको बाहर निकालेंगे तो कम से कम हो सकता है ठीक बोल के। वो तो फिर ऑपरेशन के लिए रेडी किए, पर इनका पूरा बॉडी जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। तो शुगर बीपी सब डाउन हो गया था। ये कुछ खा नहीं पा रहे थे 10 दिनों से, मतलब 10 दिन तक 5-6 दिनों से बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रहे थे। जब भी कुछ खाते थे ना तो वो पूरा पेट में भरा भरा हो जाता था पेट।
स्टोरेज ज़्यादा हो जा हाँ रहा था। स्टोरेज ज़्यादा हो जा रहा था, जिसके कारण वो थोड़ा पानी निकालेंगे, पस हो गया जो निकालेंगे सोचे, तो इनका बॉडी जो है पूरा शुगर उगर सब डाउन हो गया और ये अनकॉन्शियस हो गए, बस इतना हुआ था। ये जो हम डॉक्टर ने पूछा कि आप पानी उन्हें कहाँ से पीते हो, तो हम लोग बोले जो गवर्नमेंट का पानी आता है वो पीते हैं या फिर बोरिंग का पानी पीते हैं। बोले तो पानी ठीक आता है, बोले से हाँ नहीं पानी तो ऐसे गंदा आता है, तो फिल्टर उल्टर करते हो नहीं, ऐसे हमने बोला था डॉक्टर लोग को। अब यार पानी तो यहाँ गंदा आता है, चलो मेरा भाई एक ही नहीं है ऐसा जो पी लिया, पूरे एरिया में 10-15 लोग को हो गया है। हमारे पीछे में एक लड़की रहती है 18, बहुत लोग को हुआ है। बहुत लोग को हुआ है, 18-19 साल की लड़की जस्ट पीछे में थी, उसको भी बहुत ज़्यादा पीलिया हो गया था, जिससे बहुत सारे लोग ऐसी पीलिया हो गया। तो मीडिया वाले वो ये सब आए थे, पर वो आके 2 दिन के बाद सब भूल गए। पर वो लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। बाकी इधर भी 2 छोटे-छोटे बच्चे लोग को हो गया था, उनका भी ऐसी अभी तक पूरे मोहल्ले में पीलिया फैला हुआ है और ये एक साल नहीं हर साल ये चीज़ें होती है, तो नगर निगम कोई एक्शन नहीं लेता। नहीं, हमने बहुत बार कंप्लेंट वगैरह किया है, लेकिन नालियाँ थोड़ा साफ हो जाती है बस। लेकिन ये जो पाइपलाइन है ना, इसको ऐसे बिछा के रखे जिसमें नाली के बीच में पाइपलाइन है। कितने साल पुराना पाइपलाइन होगा इसमें लगभग? पाइपलाइन बहुत पुराना ही है, बहुत पुराना। हाँ बहुत पुराना है। ऐसा भी हो सकता है कि पाइपलाइन कहीं फट गया हो तो नाली का पानी नाली का उसमें पानी उसमें चले जाए। और ये जो शिवनाथ का पानी, शिवनाथ नदी का पानी आता है, पर वो पाइपलाइन तो वहाँ से तो पीछे है, तो कोई नाली का पानी फूटा उठा होगा पाइप में तो जाता ही होगा। जो पानी भरते हैं नीचे गंदा बैठ जाता है उसमें गुंडी में। अब पानी पीला पीला थोड़ा दिखता है। जो हम लोग हमारे एक ही घर में ऐसा नहीं है, आज ये हमारे पूरे मोहल्ला की स्थिति है, आगे पीछे सब यही स्थिति है। और एक अभी आप लोग पानी कैसे पी रहे हैं अभी? अभी हम लोग डर के हम लोग फिल्टर पानी ला के पी रहे हैं, खरीद के देखिए जस्ट आपके पीछे में। हम अभी जब से मेरा भाई का ऐसा हुआ है ना, तो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, अगर उनको भी हो जाएगा वही परिस्थिति, बल्कि हम 2 दिन से अभी 30-30 रुपए का बॉटल ला के पी रहे हैं। वो पानी नहीं पी सकते हम, उसे डर के मारे हम अभी 30-30 रुपए का बॉटल ला के पी रहे। देखो 38 साल का जवान बेटा एक माँ का चले गया, ये नगर निगम की लापरवाही के कारण। इसका भरपाई कौन करेगा बताइए? ऐसी होता है, सब न्यूज़ वाले आते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं। आज तक 5-6 चैनल वाले आगे बात कर ले, कोई बोलता है कि नॉर्मल डेथ है, कोई बोलता है उनको पहले से प्रॉब्लम है। क्या मर जाने के बाद भी हम लोग झूठ बोल के ऐसे कर सकते हैं क्या? बोलिए, ये मीडिया उनका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम नहीं हुआ सर उनका। हाँ पोस्टमार्टम नहीं हुआ उनका, बस ये उनका डेथ रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ उनका। पूरा मतलब लीवर से पूरा पीलिया हो गया था, वो एकदम पहले से उनको कभी कोई बीमारी या किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी उनके पहले, कुछ नहीं थी। बस 10 दिन पहले से उनको पेट में दर्द हो रहा था बस। जो हुआ है वो इसी महीने ये 10 दिन में हुआ था? हाँ बस ये 10-15 दिन में ही हुआ था। वो पहले से अच्छे थे, वो जाते थे कामों में, जाते थे अपना रोजाना जो काम था वो करते थे। बस वो मेरे भाई जो है बजरंग दल के वो जिला संयोजक थे पहले। हाँ वो बहुत नाम था उनका, वो बहुत मतलब सबको बहुत हेल्प करते थे, सब करते थे। पर वो अपने पर आए तो वो उनका नहीं कर पाए। ये पीलिया जो भी मीडिया आती है हमको पूछ रही है, तो हम क्या एक मरा हुआ इंसान को झूठ बोल सकते हैं क्या? कोई बताइए। आप कुछ ना कर से, लेकिन कम से कम मौत को तो ऐसे ये मत किया करो, मौत को एक मजाक मत मनाया करो। पीलिया का फोटो है, उसका सब रिपोर्ट है, सब है, फिर भी कैसे नॉर्मल डेथ है हो गया बोल के बोल सकते हैं? बताइए। हर एक मीडिया वाले आते हैं, अलग अलग पूछते हैं, बताते हैं, हम सब वो अपना अलग अलग करते हैं। एक बार और अभी पीछे मतलब उसी दिन आए थे, कल की परसों आए थे, उनका फ़ोटो आग का फ़ोटो सब ले गए थे, पर उन्होंने उनका आग का फ़ोटो नहीं डाला उसमें। अब उनका फ़ोटो नहीं डाला, वो कुछ और डाल के कुछ और बना के न्यूज़ गए थे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि परिवार वाले साफ तौर पर करें कि जो मौत हुई है उसकी वजह पीलिया ही है, और इसके लिए कई सारे सबूत भी हैं कि भाई पीलिया आया था। जब कचांदुर अस्पताल गए तो 7 पॉइंट आया, फिर उसके बाद जब रायपुर मेकाहारा गए तो बढ़ के 11 चल गया, उसके बाद धीरे धीरे पीलिया बढ़ते ही चला जा रहा था। और ऐसे ही एक घर नहीं है, इस मोहल्ले के कई घरों में पीलिया हुआ है, पीलिया से ग्रसित हैं लोग। बड़ा सवाल यही खड़े होता है कि नगर निगम इसमें क्या एक्शन लेती है? हर साल पीलिया होगी, पीलिया से मौतें होंगी, हम खबर बनाएंगे। क्या ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जानी चाहिए चीज़ें? कब तक लोग ये नगर निगम का पानी छोड़कर 30 रुपए का बोतल खरीद कर पानी पीना लगेंगे? पानी सबसे बेसिक नीड है, वो भी अब खरीद रही है, वो भी 30-30 रुपये बोतल में। ये कितनी शर्म की बात है कि आखिर क्या कुछ चीज़ें चल रही है, सरकार किस प्रकार से चल रही है, इसमें एक बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। कब ये चीज़ें बदलेगी, कब ये जो एक धड़े में चीज़ें चल रही है उसमें बदलाव आएगा, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।